गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम आपका लेसन 14 जिसका नाम है शुद्ध भाषा कैसे लिखें, इस लेसन की रीडिंग करेंगे। तो जैसा हम जानते हैं कि भाषा के दो रूप हैं, पहला है लिखित भाषा और दूसरा है मौखिक भाषा। और हम अपने दैनिक जीवन में इन दोनों ही भाषाओं का, इस दोनों ही रूप का जो है प्रयोग करते हैं। कई कार्य जो होते हैं उनको हम बोलकर करते हैं और कई कार्य जो होते हैं उनको हम लिखकर करते हैं। तो जो इस पाठ के अंतर्गत यही बताया गया है कि हम भाषा को किस प्रकार से शुद्ध रूप से लिख सकते हैं। ठीक है। और जो व्याकरण होती है, व्याकरण में हमें इसी प्रकार की जानकारी जो है मिलती है कि हमें किस प्रकार से अपनी उस भाषा से संबंधित जो अशुद्धियाँ हैं उनको किस प्रकार से दूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्याकरण हमें शुद्ध भाषा बोलना लिखना सिखाता है। प्रत्येक भाषा के अपने नियम होते हैं और उनका अभ्यास ना होने से जो हम क्या है वह गलतियाँ कर बैठते हैं। अशुद्ध भाषा का प्रयोग करने से हमारी हंसी तो बनती ही है और साथ में परीक्षा में जो अंक हैं वह भी कम मिलते हैं। ऐसे में हम क्या करें? तो यहाँ पर बताया गया है बेटा, देखिए कि जो भाषाएं होती है, प्रत्येक भाषा के अपने कुछ नियम होते हैं, है ना। और उन नियमों का जो ज्ञान होता है वह हमें कहाँ से होता है? वह हमें व्याकरण से ही होता है। ठीक है ना। और कई बार होती है उन भाषा से संबंधित हम अनेक गलतियाँ कर बैठते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारी दूसरों के सामने मजाक तो बनती है और साथ में जब हम उसको गलत तरीके से लिखते हैं तो जो परीक्षा होती है उसमें हमारे अंक भी कम आते हैं। तो बताया गया है कि हम ऐसा क्या करें कि जो शुद्धियाँ हैं वह हमारी ना हों। तो इसके लिए एक बात याद रखें कि व्याकरण की चिंता किए बिना पहले खुलकर भाषा का प्रयोग करें। यानी आप जिस भी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं सबसे पहले क्या है, आप खुले दिल से, ठीक है ना, उसको बोलें। आप सोच रहे होंगे कि व्याकरण की चिंता क्यों ना करें, क्योंकि व्याकरण ही तो शुद्ध भाषा सिखाता है। जी हाँ, लेकिन पहले भाषा प्रयोग तब व्याकरण। यानी जब आपको किसी चीज़ का प्रयोग ही नहीं करना आएगा तब उसमें आप शुद्ध और अशुद्ध किस प्रकार से देखोगे कि कहाँ पे आप गलत किया है और कहाँ पर सही। तो इसलिए जो है किसी भी काम को या किसी भी भाषा को पहले जो है हमें उसका प्रयोग करना आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ही हम उसमें जो है शुद्धता और अशुद्धता का पता लगता है। आप खुलकर बोलेंगे और लिखेंगे नहीं तो कैसे जान पाएंगे कि अशुद्धि कहाँ हुई है। ठीक है। यानी पहले आप उसको, जो भी आप बोलना चाहते हैं, ठीक है ना, जो भी लिखना चाहते हैं, पहले उसका उच्चारण कीजिए। जब आप उच्चारण करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि कहाँ पर क्या मात्रा या किस स्वर का प्रयोग करना है ना, किस व्यंजन का प्रयोग करना है। और यदि आपका जो है उच्चारण शुद्ध होगा तो आपके लिखने में जो है कभी भी त्रुटि नहीं होगी। इसलिए खुलकर हिंदी का प्रयोग कीजिए, हिंदी में बोलिए और हिंदी में लिखिए। किसी भी भाषा में दक्षता के लिए उसी भाषा में बोलना व लिखना जरूरी होता है। आगे हिंदी में होने वाली अशुद्धियाँ अनेक प्रकार की होती हैं। देखिए, सबसे पहले होता है उच्चारण दोष के कारण। जैसा अभी हमने पढ़ा कि बेटा हम जब तक किसी चीज़ को शुद्ध बोलेंगे नहीं, ठीक है ना,